दोस्तों UMT में न्यू अपडेट आ चुका है, वही जो अनलॉक टूल में आया था। कॉलकॉम और फ्री कर दिया, जो ऑनलाइन मॉडल थे उनको आप जो है अब ऑफलाइन मेथड में कर सकते हैं। जो अनलॉक टूल ने अपडेट दिया था सेम UMT में आ गया। TFM ने भी अपडेट दे दिया और सभी टूल में अपडेट आ जाएगा। लेकिन एक डाउट है UMT के ऊपर मेरा, ओप्पो A3s का अपडेट अनलॉक टूल ने दिया उससे हो रहा है, UMT ने दिया उससे आ रहा है। सैमसंग का A05s है, बाइनरी 2 तक का अपडेट है UMT में। अनलॉक टूल में बाइनरी 3 तक का अपडेट है। UMT मेरे पास हैंडसेट आया, उसमें बाइनरी 2 ही थी। मैंने सेम मेथड से ट्राई किया जैसा मैंने अनलॉक टूल से किया था। UMT में एरर आ गया, फायर हाउस का एरर आ गया, नहीं हुआ। 2-3 बार ट्राई किया, अनलॉक टूल में एक ही बार में हो गया। तो UMT में अभी बग तो हैं और वो भी बहुत सारे बग हैं, क्योंकि अपडेट देना बड़ी बात नहीं कि आपने अपडेट दे दिया, वो काम भी तो करे। काम ही नहीं करेगा तो क्या मतलब का अपडेट, मतलब मॉडल आपने सपोर्ट दे दिया लेकिन नहीं हो रहा। मैंने इसके पहले A3s के ऊपर वीडियो डाला था तो कमेंट में आए बहुत से लोगों के कि A3s नहीं हो रहा। मैंने भी ट्राई किया था, एक मॉडल था वो नहीं हो रहा था, अनलॉक टूल से 1 क्लिक में हो गया था। सैमसंग का भी यही हुआ, A05s का UMT से नहीं हो रहा था, अनलॉक टूल से 1 क्लिक में हो गया था। तो इसमें कुछ ना कुछ अभी बग तो हैं। बाकी अभी 2 अपडेट हैं, UMT का भी है और TFM प्रो का भी है। तो सबसे पहले UMT का देख लेते हैं। यह UMT की तरफ से जो अपडेट आया है, यहाँ पे वही ऑथ फ्री कर दी उन्होंने। अपडेटेड Xiaomi ऑथ बाईपास टू सपोर्ट न्यू मॉडल। ये जो मॉडल है ये कुछ ऑनलाइन थे, मतलब एजेंट के थ्रू होते थे, वही मॉडल हैं। जैसे इनमें से मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। जैसे Note 9 Pro हो गया, K20 Pro हो गया। इनकी फ्लैशिंग FRP MI अकाउंट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि ये ऑनलाइन मॉडल थे। अब इनकी जो है आप अनलॉक टूल से और UMT से दोनों से कर सकते हैं। UMT से आप ट्राई कीजिएगा कितनी हद तक होता है आपका। तो यहाँ पे ये मॉडल इन्होंने इतने जो है Y3, रेडमी का Y3 सबसे पहले अनलॉक टूल ने दिया था, तो ये इन्होंने इनका सपोर्ट दे दिया है। बाकी मॉडल आपको टूल में ही दिख जाएंगे। आप जब लिस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं टूल में आपको दिखा देता हूँ। रीड एंड टूल में जाएंगे आप, यहाँ पे Xiaomi सिलेक्ट किया, Xiaomi, और ये आ गए वो सभी मॉडल जो अपडेट आया है। Note 9 हो, Y3 हो, 11, 10T और Shark 1, Shark 2, Shark 3, Shark 4, ये भी Xiaomi के हैं। इन मॉडल का जो है सबका आप डायरेक्ट MI अकाउंट फ्लैशिंग FRP कर सकते हैं सीधा। लेकिन एक यहाँ पे इन्होंने एक नोट रखा है, अपार्ट फ्रॉम दी मेथड लिस्टेड अबव दिस मेथड शुड वर्क अदर टू। इनका मतलब है जो लिस्ट में मॉडल हैं ऊपर, ये जो लिस्ट है, इन पे तो ये मेथड काम करेगा ही। साथ में अगर इफ लोडर इज़ नॉट फाउंड यू कैन यूज़ लोडर फ्रॉम फर्मवेयर फॉर योर डिवाइस। और कुछ मॉडल जो टूल में नहीं भी हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई मॉडल जो है आपके पास आता है और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो उन पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कस्टम लोडर लगाना रहेगा फार्मवेयर का। अब फार्मवेयर का मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हम मान लेते हैं कि इसमें Y3 रेडमी का नहीं है, टूल में Y3 इसमें नहीं है, तो आपको जो है फिर Y3 का लोडर चाहिए होगा, रेडमी Y3 का। जैसे मेरे पास एक फ्लैश फाइल है, ये है Redmi 7 की, तो आपके पास है ये Redmi 7 की फ्लैश फाइल है। तो आपको कौन सा लोडर चाहिए होता है? फायर हाउस उसको हम बोलते हैं। जैसे Xiaomi MTK में ऑथ बाईपास बोलते हैं, इसके लिए चाहिए होती है फायर हाउस की फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, प्रोग्राम EMC फायर हाउस 89370। ये सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन इसकी ये है। और इसको जैसे कोई मॉडल है जो आपको UMT में सपोर्ट नहीं है और आपको इसको अनलॉकिंग करनी है, तो आप उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिएगा। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको अनटिक कर देना है, जनरेट कर देंगे यहाँ पे, और ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लगा है इसको हटा देंगे, और 3 डॉट पे क्लिक करके आप जो है जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी हो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे आप जाइएगा। ये गया मैंने 7A की जैसे, हालांकि इसका तो सपोर्ट है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए। ये गए इमेज, ये है जिसमें नंबर लिखा है, प्रोग्राम EMC लिखा हो, वही फाइल है फायर हाउस की फ़ाइल। इसको ऑथ फाइल भी बोल सकते हैं आप, इसको प्रोग्राम फाइल, ये वही है जो उन्होंने बोल रहे हैं लोडर है। ये एक प्रकार का लोडर है जिससे आप इसकी जो मॉडल सपोर्ट भी नहीं है उनका आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, जो भी आपके पास मॉडल है उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके आप यहाँ पे लोडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। जो सपोर्ट भी नहीं है मॉडल, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब जो सपोर्ट नहीं है उनके बारे में एक जानकारी और मैं आपको बता दूं। जैसे K20 Pro हो गया,
ये है K20 Pro। K20 Pro में Qualcomm 855 है, CPU जो है उसमें Qualcomm 855 है। अब कोई ऐसा मॉडल होगा जो Qualcomm 855 में ही आता है, Xiaomi का, Redmi का, Poco का है, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है, तो वही आपका जो है 101% हो जाएगा, क्योंकि 855 का सपोर्ट उन्होंने दे दिया है। सिर्फ आपको लोडर नहीं मिला तो आप लोडर लगा देंगे, और वैसे इन्होंने फ्री कर दिया है, तो आपका 101% हो जाएगा। और हो जाएगा अगर UMT सही से करने देता है तब, क्योंकि एरर अभी इतने आए हैं कि मैं भी परेशान हूँ। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ़ाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो मॉडल सपोर्ट नहीं है, और जो मॉडल है उनका तो आप कर ही लेंगे। नोट 5 तो पहले से ही था, अभी दोबारा से नाम क्यों ऐड कर दिया, ताकि लिस्ट लंबी हो जाए। जैसे नोट 5 ऐड कर दिया, नोट 7 ऐड कर दिया, नोट 7 पहले से सपोर्ट था, इसलिए इन्होंने ऐड कर दिया था, ताकि थोड़ी सी लिस्ट लंबी दिखे कि हाँ मैंने बहुत सारे UMT में बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं। और ये लोडर का जो है आप ये यहाँ पे जनरेट Qualcomm रखेंगे, यहाँ पे एनी मॉडल अनटिक करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो है जो भी मॉडल सपोर्ट नहीं होगा, अगर इसमें सपोर्ट होगा, मॉडल भली सपोर्ट नहीं हो, लेकिन आप अगर इसमें टूल में सपोर्ट होगा तो उसका भी आप जो है MI अकाउंट, FRP, फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं फाइल के लोडर से। और एक और है सैमसंग का S10 लाइट और गैलेक्सी टैब 8.0, इनकी जो है सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। टैब 8.0 की बिट 6 तक का है और बिट 9 तक का है, दो जो है सैमसंग के मॉडल की इन्होंने सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। और मैंने इसके ऊपर वीडियो आएगा टैब 8.0 पर, अनलॉक टूल से मैंने इसकी FRP की है, हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी यही है पूरा अपडेट UMT में, और मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है कि काम करेगा या नहीं करेगा, अगर काम नहीं करता तो फिर कोई मतलब नहीं है। और TFM में भी सेम जो है अपडेट आया कल, और यहाँ पे इन्होंने कुछ सैमसंग के बारे में बताया, जिसको हम छोड़ देते हैं। KG वगैरह के ऊपर है, बूट लोडर अनलॉक है, सैमसंग का जो है बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, KG बाईपास कर सकते हैं। और Xiaomi के जो वहाँ पे मैंने मॉडल बताया उससे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे ऐड कर दिए इन्होंने। नोट 8T, 11T, मतलब जहाँ जितनी लिस्ट वहाँ पे है उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मॉडल हैं। TFM में जो मॉडल ऐड किए हैं वो आपको टूल में ही दिख जाएंगे। बाकी लिस्ट ये रही, नोट 9 Pro, K20 Pro, CC9, MI 8 Lite, Xiaomi Pad 6, K30 के और Poco X4 Pro, ये सब इन्होंने ऐड कर दिए हैं। और TFM में भी 101% वर्किंग है। एक बात यहाँ पे आती है सामने कि जो ऑनलाइन टूल हैं वो उनमें अगर सपोर्ट आता है तो 101% वर्किंग है। जैसे UMT ऑफलाइन भी चल जाता है, मतलब ज़्यादातर ऑफलाइन ही चलता है, वो नेट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो ऑनलाइन टूल है, चाहे TFM हो, अनलॉक टूल हो, UMT हो, जो भी हो, जिसको हमें लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, उनमें अगर कोई मॉडल का सपोर्ट आता है तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। जैसे A05S मैंने इससे किया, UMT से नहीं हुआ, अनलॉक टूल से हो गया, क्योंकि उसमें लाइव में आपका लोडर जाता है, लाइव में उसकी एक फ़ाइल जाती है, अनलॉकिंग फ़ाइल नेट से डाउनलोड होगी, फिर आपके मोबाइल पे वो चढ़ेगी और आपका जो है FRP ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उनमें प्रॉब्लम कम है। लेकिन जो ये UMT में पहले लोडर ऑटोमेटिक सब डाउनलोड हो जाते हैं, टूल में एक जगह पे C ड्राइव में जो है वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, फिर वो चेक करके चढ़ा देता है, तो इसीलिए हो सकता है एरर आ रहा हो। लेकिन ऑनलाइन टूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन टूल में अगर अपडेट आया तो 100% वर्किंग में रहता है। बाकी यही था पूरा अपडेट। लोडर से आप उसमें कर सकते हैं। TFM ने ये दे ही दिया है कि TFM में भी ये सपोर्ट है, और जितने भी टूल बचे हुए हैं उनमें भी 2-4 दिन में सब में अपडेट आ जाएगा। और फ्लैश फाइल जो है, आप जो भी आपके पास मॉडल UMT में सपोर्ट नहीं है उनकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए, लोडर सेलेक्ट कीजिए। लोडर जो है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और FRP, MI अकाउंट, फ्लैश जो भी करना है वो आप 1 क्लिक में कर सकते हैं। तो ये था पूरा अपडेट आपको कैसा लगा है? वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने तो UMT सपोर्ट से जो है QCFi 10.2 ये डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, अगर हेल्पफुल नहीं लगता तो कोई बात नहीं। थैंक यू।